गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था। पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। एक हल्का सा रिकैप हम लोग और ले लेते। हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए जो मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसा है, तो वॉलेंट्री इन नेचर है। रिटर्न एग्रीमेंट जब बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारी बातें लिखी हुई रहती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को किसी तरह का रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है पार्टनर्स के बीच में कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट होगा किससे, तो 6% पर एनम से पेमेंट होगा। तो ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे लास्ट लेक्चर्स तक। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट। तो देखिए क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि पार्टनर्स वो क्या करते हैं, फर्म में पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल। जब पार्टनर फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और इसी कैपिटल के ऊपर जब फर्म क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है, तो इसको बोला जाता है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग किसके बुक्स में कर रहे हैं, फर्म के बुक्स में कर रहे हैं। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इंटरेस्ट क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। एंट्री जब आप करने जाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो आप, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू ये इंटरेस्ट किसको पेएबल है, पार्टनर को पेएबल है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल या मे बी क्या, करंट अकाउंट। अब क्या होता है कैपिटल अकाउंट और क्या होता है करंट अकाउंट, इसी चैप्टर में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो क्या होता है आपका कैपिटल अकाउंट और क्या होता है आपके लिए करंट अकाउंट। तो एक बेसिक कंसेप्ट हमको समझ में आया क्या, कि जब पार्टनर क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल। और फर्म उसके अगेंस्ट में उसको जब इंटरेस्ट पे करती है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा और कैपिटल को फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए थ्योरी में अगर आप देखेंगे नोट्स में, तो मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस कर रखा है। अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 1 की, तो वहाँ लिख रखा होगा क्या, कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म को, पार्टनर को किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है क्या, इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट अमंग्स द पार्टनर्स, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 जो आप लोगों ने लिखा है वहाँ पे थ्योरी में, अगर आप चेक करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो हमेशा कौन सी कैपिटल के ऊपर दिया जाता है आपको, तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देते हैं हम लोग पार्टनर्स को, वो उनकी कौन सी कैपिटल के ऊपर देते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर देते हैं। क्लियर? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे, ड्राइंग्स को तो करेंगे प्लस बेटा, ड्राइंग्स करेंगे प्लस, और प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये आपको पता चल जाएगी आपकी क्या, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, और फिर इस पे आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग्स ऐड करेंगे, प्रॉफिट्स माइनस करेंगे, जिससे हमको क्या पता चल जाएगा, पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल पता चल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगी। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने क्या था, कि इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट या इफ़ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट अमंग्स द पार्टनर, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने की ज़रूरत
नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, थ्योरी में चेक करेंगे आपको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल के ऊपर निकालते हैं हम लोग, तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, किस तरीके से निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे, प्रॉफिट्स माइनस करेंगे, तो क्या पता चल जाएगा हमको, ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगी। क्लियर है, ये पॉइंट नंबर 2। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में अगर आप देखें, पॉइंट नंबर 3 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, है ना। पॉइंट नंबर 3 एंड 4 अगर आप कंबाइंड में एक बार बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक वर्ड यूज किया है क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक वर्ड यूज किया है क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एक वर्ड यूज किया है आपके लिए क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दो वर्ड यूज किए इन्होंने, एक वर्ड यूज किया क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एक वर्ड यूज किया क्या इन्होंने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डिस्कस करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का सिंपली मीनिंग होता है क्या, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हम लोगों को हुआ है उसको क्या करना है, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसमें से आप लोग दोगे तो वो कहलाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, कंपल्सरीली पेमेंट। कंपल्सरीली आपको क्या करना है, उसको पे करना ही करना है या चार्ज करना ही करना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फिर से लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, कि अगर फर्म को प्रॉफिट्स होंगे तो ही क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है हमको, प्रॉफिट से पेमेंट करना ही करना है। उस केस में चाहे फर्म को लॉस भी हो जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या, कंपल्सरीली आपको पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे सर हमको कैसे पता चले कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या इंटरेस्ट ऑन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो आप समझो, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं हो तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। जब तक क्वेश्चन में कोई स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अज्यूम टू बी क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या बोल दिया जाए क्या कंपल्सरीली आपको पेमेंट करना है, तो फिर आपको उसको क्या करना है, कंसीडर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर करना है। तो सिंपल सी चीज़ है क्या, क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अज्यूम टू बी क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो क्या मान लिया जाता है फिर आपके लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इसका एडजस्टमेंट किया जाता है कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और अगर कंपलसरी पेमेंट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका एडजस्टमेंट आप करते हो कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कंसेप्ट हम लोग समझे, फिर अभी ट्रीटमेंट पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं ये लोग क्वेश्चन के अंदर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान सकते हैं या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान सकते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हमारे पास अवेलेबल सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या, कंपलसरी नेचर में आपको क्या करना है, उसका पेमेंट करना ही है, भले ही उस पेमेंट करने की वजह से फर्म को लॉस हो जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहलाता है आपके लिए क्या, कंपलसरी पेमेंट। कैसे पता चले कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होगी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट बोला है और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन इट इज़ अज्यूम टू बी क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
और अगर स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन दे दी जाए आपको तो आपको क्या मानना है, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। क्लियर? अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो एडजस्टमेंट होगा कहाँ से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ट्रीटमेंट होगा कहाँ से, पीएनएल अकाउंट से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। पॉइंट नंबर जो थर्ड है उसमें बोला है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर आप लोग मान रहे हैं क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसके अंदर मैंने 3 पॉइंट डिस्क्राइब किए। थर्ड का ए, इफ देयर इज, कैसे प्रॉफिट है, अगर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट है, इफ देयर इज कैसे प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट अगर हमारे पास है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज सच का मतलब जितना इंटरेस्ट है उतना पूरा का पूरा क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। पॉइंट नंबर बी में क्या बोला, इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर आपके कैसे प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो उस केस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बहुत सारी जगह पे अगर आप देखेंगे इसको तो ये कैपिटल के रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब इन्होंने बोला क्या कि जो प्रॉफिट है, जो जितना भी प्रॉफिट आपके पास है उसको कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो या कैपिटल के रेशो में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर? इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट और सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब समझते हैं। देखो आप, सफिशिएंट प्रॉफिट होने का मतलब क्या, मैं बोलूँ क्या कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एग्जांपल के लिए बन रहा है कितना, 10,000, और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं कितने, से 15,000। हमारे पास प्रॉफिट है कितने, 15,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10,000। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा कि ये कौन सी सिचुएशन है कि हमारे पास कैसे प्रॉफिट्स हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट है। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिचुएशन नंबर 1 क्या कि जब हमारे पास कैसा हो, सफिशिएंट प्रॉफिट हो। तो जब सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज सच, जैसा है वैसा का वैसा, यानी जितना है उतना पूरा का पूरा क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड केस लेते हैं क्या, इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इस बार कितना, 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 20,000 और प्रॉफिट्स कितने हैं आपके पास, सिर्फ 15,000। तो आईओसी 20 और प्रॉफिट्स 15 है, यानी आपके पास कैसा है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो आप पूरा का पूरा आईओसी तो दे नहीं सकते पार्टनर्स को, क्यों, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो ये जो 15,000 है आपके पास, ये पार्टनर्स को अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि उनके कौन से रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में या उनके कैपिटल के रेशो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? सिचुएशन नंबर 2। पॉइंट नंबर सी, इफ देयर इज लॉस, अगर फर्म को क्या हो जाता है, लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या मान रहे हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान रहे हो। तो हमने बात करी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब आपके पास प्रॉफिट्स ही नहीं है तो क्या आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करने का क्वेश्चन आता है क्या, पॉइंट ही नहीं है। अगर फर्म को लॉसेस है तो आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो उस केस में आईओसी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये पॉइंट नंबर 3 का ए, बी और सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन में कहीं आएगा भी, हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जा रहा है यहाँ पे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो उस केस में 3 सिचुएशंस बन रही है आपके पास। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं आपके पास तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज सच, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर आपके पास लॉसेज हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, जो आपके नोट्स में लिख रखा है क्या कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माना जाए क्या, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या माना जाए, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाए, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
उस केस में क्या होगा, उस केस में आईओसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज सच इवन इफ फर्म सफ़र क्या लॉसेस। इस आईओसी को डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से अगर फर्म को लॉस भी होता है तो हमको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कंपलसरी इन नेचर। कंपलसरीली आपको क्या करना है, आईओसी का पेमेंट करना ही करना है, भले ही फर्म को उससे क्या हो जाए, लॉस हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईओसी जितना बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बन रहा है, वो पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। और कौन से अकाउंट के थ्रू, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम लोगों को क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओवरऑल कंसेप्ट है। इसमें एक दो पॉइंट और आएंगे जो क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिक्स कैपिटल अगर दी हुई होती है तो फिक्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, करंट मेथड में नहीं। जब क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड मेथड और करंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो वो पॉइंट आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करूँगा। उसके अलावा फर्स्ट पॉइंट था क्या कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट था क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट्स माइनस कर लेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 3 से पहले हमने डिस्कस किया एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होंगे तो ही आईओसी बटेगा, अदरवाइज नहीं बटेगा। कौन से अकाउंट के थ्रू, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपलसरीली आपको पेमेंट करना ही करना है, इवन इफ फर्म सफ़र क्या लॉसेस। कौन से अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। कैसे पता चले एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा। क्वेश्चन में आईओसी का पॉइंट है लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, एप्रोप्रिएशन और स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन है कि उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर अगर एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो 3 सिचुएशन, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना आईओसी बन रहा है दे दो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो प्रॉफिट्स आपके पास है। लॉस के केस में किसी तरह का आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट केस आया क्या कि अगर हम लोग उसको माने क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आईओसी को क्या करना है, आपको एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, चाहे फर्म को क्या हो जाए, लॉसेज हो जाए। क्लियर? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। पेज नंबर 2.86 और क्वेश्चन नंबर है 26 के बाद से जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 27 से एक बार। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2021। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों की बुक्स में। तो नीलकंठ और महादेव दो पार्टनर्स हैं जिनके बैलेंस शीट आपको दी हुई है। लायबिलिटी साइड में नीलकंठ और महादेव की कैपिटल दी हुई है। फिर नीलकंठ और महादेव का करंट अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ है। देखिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ लेता हूँ जिसको आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अगर पार्टनर्स की देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसको बनाने के दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड होता है फिक्स्ड मेथड और एक मेथड होता है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के दो अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स की इनिशियल कैपिटल लिखते हैं, यानी जो पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करके लाता है, या हम लोग बात करें क्या कि इन बिटवीन कैपिटल विड्रॉ करे तो उसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कैपिटल दी हुई है या मेथड दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का, वो कौन सा मेथड है बेटा, तो फिक्स्ड मेथड है।
आप देखेंगे यहाँ पे नीलकंठ का कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है और करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, यानी कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग, फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। तो जो फिक्स्ड मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है डायरेक्ट उस पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद आपको पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, सन्ड्री एसेट्स दी हुई है। आगे बोला है क्या, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग्स वर ₹30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹10 lakh, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। दोनों पार्टनर्स के लिए हम लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस देखिए इसका कितना दिया हुआ है 10 लाख, और आईओसी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दी हुई कितनी 5%, तो ये आ जाएगा आपको कितना 50,000। इसी तरीके से महादेव के लिए भी एम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम कैपिटल अमाउंट है कितना 10 लाख, और इंटरेस्ट की रेट भी गिवन है आपको कितना 5%, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए 50,000। यानी नीलकंठ का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी 50,000 और महादेव का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी कितना रहेगा 50,000 रुपीज़। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको कितना 8% पर एनम। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की, यानी जो कैपिटल यहाँ पे दी हुई होगी वो पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो लॉन्ग की कैपिटल दी हुई है 1,20,000, शॉर्ट की कैपिटल दी हुई है आपको कितना 1,40,000। जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपीज़, फिक्स एसेट्स और अदर एसेट्स दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ ₹40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ ₹50,000। तो दोनों पार्टनर्स की हमको ड्राइंग्स गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹1,50,000। करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया हम लोगों ने 1,50,000, आउट ऑफ विच ₹1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो आपको बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में दिख भी रहा है। अगर आप देखेंगे तो जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपीज़ पड़ा है। तो क्या बोला क्वेश्चन ने कि 1 लाख रुपीज़ का फॉर्म को प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 1 लाख हमने क्या किया जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, और रिमेनिंग 50,000 जो रहा होगा वो क्या होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। हमने बात करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे, और ये जो कैपिटल गिवन है वो कौन सी कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की, क्लोजिंग कैपिटल्स। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या दोनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कौन कौन है पार्टनर लॉन्ग और शॉर्ट। तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपको, लॉन्ग की गिवन है 1,20,000, शॉर्ट की गिवन है 1,40,000। ड्राइंग्स क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो एक पार्टनर लॉन्ग की ड्राइंग्स दी हुई है कितनी 40,000, शॉर्ट की दी हुई है कितनी 50,000 रुपीज़। माइनस क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट माइनस कर देंगे। प्रॉफिट्स दिए हुए कितने, अच्छा प्रॉफिट अगर आप चेक करोगे तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट है 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो कि दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशियो में 1:1। सर ये 1:1 कहाँ से आया, अगर आप चेक करो क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर गिवन नहीं है तो हम लोगों ने बात करी है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो कैसा रेशियो रहेंगे, इक्वल। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा हो गया, इक्वल। तो इसको मिलेगा कितना 25,000 रुपीज़, और इसको भी मिलेगा कितना 25,000 रुपीज़। अब पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल पता चल जाएगी हम लोगों को, ओपनिंग कैपिटल।
तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी आएगी, लॉन्ग के लिए आएगी 1,35,000 रुपीज़, और इसके लिए आएगी कितनी 1,65,000 रुपीज़। आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना परसेंट है, 8% से 13,200, और यहाँ हो जाएगा कितना 10,800। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया, पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली पार्टनर्स की क्लोजिंग से, ड्राइंग्स ऐड करी, प्रॉफिट्स माइनस किए, प्रॉफिट का एक नया पॉइंट देखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं था तो कैसा अज्यूम किया, इक्वल, ओपनिंग कैपिटल निकाली और फिर आईओसी कैलकुलेट किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 15 लाख एंड 9 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, एक की 15 लाख और एक की 9 लाख। ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि 1 अप्रैल की कैपिटल दी हुई है। ऑन 1 अक्टूबर को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। दोनों ने डिसाइड किया क्या कि दोनों की कैपिटल कितनी होगी, 12 लाख होगी। ए की कैपिटल भी 12 लाख और बी की कैपिटल भी 12 लाख। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। इन्होंने क्या किया, नेसेसरी एडजस्टमेंट किया। नेसेसरी एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या कि किसी को अगर पैसा निकालना है, जैसे इन्होंने डिसाइड किया ना कि 12 लाख दोनों की होगी। अब ए की कैपिटल थी 15 लाख, तो ए क्या करेगा 3 लाख रुपीज़ कैपिटल में से विड्रॉ कर लेगा। बी की कैपिटल है कितनी 9 लाख, तो वो क्या करेगा 3 लाख रुपीज़ क्या करेगा और इंट्रोड्यूस करेगा। बाय चेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। आईओसी कितना कैलकुलेट करना है आपको, 8% पर एनम से। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो स्टार्ट करते देखो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। ए की इनिशियल कैपिटल कितनी थी 15 लाख, उस पर इंटरेस्ट की रेट कितना है 8%। अब आप देखो ए का जो ये 15 लाख रुपीज़ का कैपिटल है वो कब तक रही, टिल 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर के बाद तो उसने क्या करा 3 लाख रुपए निकाल लिए, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई 12 लाख रह गई। तो ये 15 लाख रुपीज़ की कैपिटल उसकी कब तक रही, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक। यानी कितने मंथ्स, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने मंथ आएंगे 6 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट देंगे कितना 8% से 15 लाख की कैपिटल पे। और उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी हो गई 12 लाख। तो 12 लाख का 8% इंटू क्या कर लेंगे 6/12। दोनों को ऐड करेंगे, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। सिमिलरली बी के लिए वर्किंग करेंगे, 9 लाख का कितना परसेंट 8% इंटू कितने मंथ्स के लिए, वही 6/12। और अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई 1 अक्टूबर के बाद 12 लाख। ये टोटल कैपिटल आ जाएगी इन दोनों की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए और बी के लिए। तो जो भी अमाउंट आएगा आप लोग कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अप्रोप्रिएशन मानते हैं तो क्या, चार्ज अगेंस्ट मानते हैं तो क्या, उससे रिलेटेड पॉइंट है। मोली एंड बोली कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹20,000 and ₹10,000 respectively towards capital. They decided to allow interest on capital at the rate 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3 and profit for the year is ₹1,500. क्या बोला है देखो, दोनों की कैपिटल दी हुई है 20,000 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कैसा 6% पर एनम से, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है कितना 2:1। करंट ईयर में उनको प्रॉफिट हुआ कितना 1,500 का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यानी केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट है, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या मानते हैं इसको अपन? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और पॉइंट नंबर 2 में क्या लिख रखा है? व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। क्लियरली बोल दिया क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाए? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाए। तो फिर अपने को क्या करना है? तो दोनों केस है, अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो तो कैसे, और चार्ज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट हो तो कैसे। एक क्वेश्चन में आ गए दोनों ही पॉइंट, कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी है? 6%। तो 20,000 का 6% कितना हो जाएगा आपके? 1200। सेकेंड पार्टनर की कैपिटल कितनी दी हुई है? 10,000। इंटरेस्ट की रेट है 6%, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा कितना? 600। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है कितना? टोटल आईओसी हो रहा है कितना? 1800। अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं आपके पास? अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं? 1500। 1500 रुपये का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1800। यानी आपके पास कैसा प्रॉफिट है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इस केस में पॉइंट नंबर 1, व्हेन आईओसी इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आईओसी को अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं तो हमने बात करी क्या कि जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो अवेलेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? आईओसी के रेशो में या कैपिटल के रेशो में? तो आईओसी का रेशो देखो आप कितना हो रहा है? 1200 और 600। 1200 और 600 आईओसी का रेशो 1200:600। सिंप्लीफाइड करेंगे आप तो रेशो आ जाएगा कितना? 2:1 6 की टेबल से। तो क्या होगा? जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो किसको? M और B दोनों पार्टनर हैं। कितना प्रॉफिट है? 1500। किस रेशो में बटेगा आप? 2:1 में। भले ही प्रॉफिट शेयरिंग रेट 2:3 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग किस रेशो में बांटेंगे इसको? 2:1 में। यानी इसको मिलेगा 1000 और सेकंड पार्टनर को मिलेगा कितना? 500 रुपीज़। ठीक है। सेकंड जो केस बोला है, व्हेन आईओसी इज treated as चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट से करेंगे हम लोग? P&L अकाउंट से। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना है? तो नेट प्रॉफिट है आपके पास 1500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, मोली को भी और बोली को भी कंपलसरीली पे करना ही करना है। इवन इफ फॉर्म सफर लॉसेस। इसको 1500 और इसको 600, कितना हो गया? 1800। इस वजह से फर्म को क्या आ गया? नेट लॉस हो गया। 1500 का प्रॉफिट 1800 का आईओसी डिस्ट्रीब्यूट किया, नेट लॉस हुआ कितने का? 300 का। दोनों को कौन से रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया हुआ है आपको? 2:3। तो यह आ जाएगा 120 और 180 रुपीज़। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है जब क्या करा जाए? आईओसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं तो कंपलसरीली आपने पे किया, भले ही फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है तब भले ही इनसफिशिएंट प्रॉफिट है हमारे पास, तो हमने क्या करा? जितना प्रॉफिट था उसको उनके कौन से रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल के रेशो में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स रहेंगे सैलरी कमीशन से रिलेटेड या रेंट वगैरह से रिलेटेड, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे इसके बाद। तब तक पढ़ते रहें आप
क्वेश्चंस को समझें, खुद से करने की कोशिश करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और कोरोना है तो अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। टिल देन, थैंक यू सो मच।